नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बुलेटिन में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको देंगे। दिल्ली में 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में 5 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और इन 5 आतंकवादियों में 2 पंजाब तो 3 कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 2 पंजाब तो 3 कश्मीर के रहने वाले ये आतंकवादी जो पकड़े गए हैं, स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की है स्पेशल सेल ने और स्पेशल सेल ने इनके पास से हथियार बरामद किए, कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स इनके पास थे, ये अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इनके पास से हथियार मिले हैं और स्पेशल सेल की ये बड़ी कार्रवाई। इसमें जो गिरफ्तारी हुई है मुठभेड़ के बाद हुई है। मुठभेड़ के बाद पकड़ा। इन लोगों ने फायरिंग किया, पुलिस पर इन लोगों ने हमला किया, फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में ये 5 पकड़े गए। ये आतंकी बताए जा रहे हैं। ये 5 आतंकी बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 पंजाब के रहने वाले हैं तो 3 कश्मीर के रहने वाले हैं। अब इनके बारे में, इन 5 के बारे में विस्तृत जानकारी आना अभी बाकी है। हो सकता है इनके बारे में जानकारी साझा की जाए कि क्या किसी संगठन से जुड़े हुए थे, अगर जुड़े हुए थे तो किस संगठन के थे, किस इरादे से देश की राजधानी में घूम रहे थे, क्या कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं, या प्रोटेस्ट जो इस वक्त चल रहा है, प्रोटेस्ट जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में या उस प्रोटेस्ट के जरिए कुछ और करने का इन लोगों का इरादा था। क्योंकि किसानों का प्रोटेस्ट चला। दूसरा, अब 26 जनवरी भी बेहद नजदीक है, उससे पहले दिल्ली को दहलाने पहुंचे ये 5 आतंकवादी पकड़े गए हैं। स्पेशल सेल ने इन 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये 5 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। अविनाश, ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए, इनके बारे में जो जानकारी आपके पास है, सबसे पहले वो दर्शकों को दें कि किस संगठन से जुड़े हुए थे, दिल्ली में क्या कर रहे थे, क्या इरादे थे, क्या मंसूबे थे, और गिरफ्तारी दिल्ली के किस हिस्से से, कहां पर थे ये? देखिए राजीव, अगर बात करें तो दिल्ली की जो स्पेशल सेल है उसको लगातार ये इनपुट्स मिल रहे थे कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है इसमें कई सारे आतंकी संगठन भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं इसको दहलाने के लिए। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस को एक इनपुट मिला सुबह कि शकरपुर में कई सारे संदिग्ध वहाँ पे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए जब दिल्ली पुलिस वहाँ पे पहुंचती है तो क्रॉस फायरिंग होती है, जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें से 3 आतंकी जो है वो कश्मीर के रहने वाले हैं, इसके अलावा 2 आतंकी जो है वो गुरदासपुर के रहने वाले हैं, पंजाब के। तो जाहिर तौर से बात है कि एक बड़ी कामयाबी है। इनका जो संबंध अब तक निकल कर आया है वो नार्को टेररिज्म से निकल के आया है राजीव। यानी कि इनका जो काम रहता था वो देश के अंदर ड्रग्स फैलाने का रहता था, नशा फैलाने का रहता था और मादक पदार्थों के जरिए ये इसकी सप्लाई करके यहाँ से फंड उगाते थे और आईएसआई के साथ इनके संपर्क आए हैं और आईएसआई तक ये पैसा पहुंचाते थे। पाकिस्तान की ये खुफिया एजेंसी आईएसआई, उन्हीं का इनको बैक सपोर्ट था। हालांकि इनके अभी कई सारे आतंकियों संगठन से जुड़े होने, यानी कि अविनाश, आप जो बता रहे हैं इसके हिस्से से लग रहा है कि बड़ी लंबी चेन है इन लोगों की। लेकिन क्या किसी तरह की कोई बरामदगी इनके पास से हुए, नशे की खेप मिली है, हथियार कितने मिले, किस किस तरह के मिले हैं, दिल्ली में कब आए, क्या किसी वाहन से आए थे, घूम कैसे रहे थे, कैसे पकड़े गए, कैसे ये मुठभेड़ हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई? जी बिल्कुल राजीव, ये दिल्ली में अपने वाहन से आए थे जो कि जम्मू कश्मीर के नंबर की एक स्विफ्ट डिजायर कार थी जिसमें ये लोग घूम रहे थे। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला कि शकरपुर के पास इस तरीके की कोई गतिविधियां हो रही है, तब उसने वहां पे जाके जब इनको गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की तो उन्होंने क्रॉस फायरिंग की। जवाब में क्रॉस फायरिंग में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ों के बाद ये 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर बात करें तो उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं, मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं, कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अभी फिलहाल उन सभी लोगों की जांच की जा रही है, दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ खालिस्तान के साथ संबंध की भी इनकी जांच की जा रही है कि क्या इन आतंकियों के खालिस्तान के साथ कोई संबंध थे या फिर किसी और आतंकी संगठन के साथ संबंध थे, इसकी भी जांच की जा रही है। अभी तक जो जांच में सामने आया वो ये है कि इनको आईएसआई यानी कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो सपोर्ट कर रही थी, वही इनको मादक पदार्थ दे रही थी और उसी के जरिए लोग मादक पदार्थ सप्लाई कर रहे थे भारत के अंदर कई जगहों में। इनके और भी सारे कई साथी यहाँ पे दिल्ली में हो सकते हैं, इसकी भी पूछताछ चल रही है क्योंकि दिल्ली में किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में तमाम तरीके की गतिविधियां जो आतंकी संगठन है वो कर रहे हैं और इसी के क्या शुरुआती पूछताछ में उन्होंने कुछ बताया कि किसान आंदोलन के जरिए कुछ करना चाहते थे या 26 जनवरी, आने वाली 26 जनवरी के लिए किसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहे थे?
देखिए राजीव, अगर इनकी बात करें तो ये नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए जो आतंकवादी होते हैं, उनका काम केवल जो है नशे की पदार्थों को सप्लाई करना होता है और इस खेप को हर जगह पहुंचाना होता है। तो ये उससे जुड़े होते हैं। फिलहाल अगर बात करें तो ये किसी आत्मघाती हमले से या इस तरीके से इनका संबंध निकल कर नहीं आया है। इनका संबंध नार्को टेररिज्म से निकल के आया है, यानी कि ड्रग्स है, अफीम है, चरस है, इस तरीके की जो तमाम सारे मादक पदार्थ होते हैं उसको देश के अंदर ये सप्लाई करते हैं और उसके जरिए जो फंड इकट्ठा होता है उसको पाकिस्तान, आईएसआई को पहुंचाने का काम करते हैं और उन्हीं का बैक सपोर्ट इनके साथ निकलकर सामने आया। क्या इनके साथ किसी आतंकी संगठन के जुड़े होने की भी गुंजाइश है? इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। खालिस्तान को लेकर पूछताछ कर रही है, किसी इस्लामिक फ्रंट के साथ इनके जुड़े होने को लेकर पूछताछ कर रही है। अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है फिलहाल वो ये निकल कर आई है कि इनका संबंध नार्को टेररिज्म से रहा है और अभी और इनसे जानकारी ली जा रही है। जानकारी लेकर दिल्ली पुलिस फिर दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। अभी फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है क्योंकि इनके और भी कई सारे साथी दिल्ली में होने की सूचना है कि दिल्ली में ये जो ड्रग्स की सप्लाई करते थे या मादक पदार्थों की सप्लाई करते थे उसके खरीदार से लेकर उस चैन को सप्लाई करने वाले भी कई सारे खरीदार और कई सारे जो चैन सप्लायर है वो भी उनके भी मौजूद होने की संभावना है। तो ऐसे में किन किन से इनके संबंध रहे इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। जी अविनाश, फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लेकिन नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आएंगे आपके पास। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस इरादे से आए थे। हालांकि जो शुरुआती जानकारी मिल रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि ये नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए थे, यानी कि ये नशीले पदार्थों को देश में फैलाया करते थे, भेजा करते थे और उससे जो